नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले साथियों हम यही जानेंगे कि इंदौर मंडी में आज की आवकें क्या हैं, लेवाली कैसी है। उसके बाद हम जानेंगे कि साथियों जीतू पटवारी ने जो प्याज को लेकर, सोयाबीन को लेकर, गेहूं और धान को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, उसको लेकर क्या साथियों रिपोर्ट आई है भारत सरकार से। हालांकि साथियों मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा हलचल मच गई हुई है भावांतर को लेकर, अभाव को लेकर, मुख्य रूप से सोयाबीन और प्याज को। साथियों जो फसल यहाँ पर बर्बाद हो रही है किसान भाइयों की, उसको लेकर यहाँ पर सबसे जो कदम है वो जीतू पटवारी ने सबसे अच्छा उठाया है किसानों को साथियों भाव दिलाने के लिए। हालांकि साथियों इस पे जो क्या रिपोर्ट आई है उस पर आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ क्या साथियों आपको रोकना है प्याज अपना या बेचना है, साथियों इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद साथियों आज के भाव जानेंगे कि इंदौर मंडी में सबसे कम सबसे ज्यादा के क्वालिटी के साथ क्या भाव खुले हैं। तो साथियों वीडियो का अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। तो मुख्य रूप से आज की जो आवकें हैं वो लगभग साथियों 40,000 प्लस कट्टों की हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 50,000 से नीचे ही हैं और 40,000 से ऊपर जो आपके हैं वो चल रही हैं। लगभग साथियों यहाँ पर 45,000 के साथियों क्रॉस ही आप मान के चलिए जो आपके आ रही हैं आज की इंदौर मंडी के अंदर। हालांकि साथियों जो सोमवार मंगलवार को जो आपके रही थी लगभग 70,000 कट्टों की रही थी। हालांकि साथियों लेवाली है बहुत ही ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि किसानों को साथियों यहाँ पर दुख हो रहा है बेचने में प्याज अपना, लेकिन साथियों व्यापारियों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। 150 व्यापारी लगभग यहाँ पर आड़ते हैं साथियों प्याज की। जो साथियों प्याज का जो व्यापारी है लगभग 150 है पूरी तरह से मंडी में, और लगातार साथियों 150 व्यापारी है प्याज का मंडी के अंदर जो खरीदी यहाँ पर प्याज की कर रहा है इंदौर मंडी के अंदर। हालांकि कोई भी राहत है अभी प्याज की लेकर नहीं आई है। और साथियों जो भी प्रदर्शन हुआ है, चाहे सोयाबीन को लेकर हुआ हो, चाहे साथियों यहाँ पर प्याज को लेकर हुआ है, उसको लेकर बहुत बड़ा फैसला है भारत सरकार की तरफ से आने वाला है। हालांकि भावांतर खत्म किया जाएगा। और मुख्य रूप से अगर सोयाबीन में भी देख लीजिए तो जीतू पटवारी के माध्यम से अगर 6,000 के आपने वादे किए थे साथियों, आप कम से कम 5500 के तो रेट दीजिए। साथियों रेट मिल रहे हैं 3,000, 3,500, 4,000 तक के। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो किसान है आत्महत्या लगातार कर रहा है। और साथियों इंदौर और साथियों जो शाजापुर में भाव ना बढ़ने का कारण ये भी है कि सरकार ने यहाँ पर कोई भी मदद नहीं की। हालांकि सरकारी एजेंसियां हैं वो साथियों अपना प्याज एनसीसीएफ और साथियों नाफेड खुद साथियों मोबाइल वैन के जरिए अपना देश में जो प्याज है वो विक्रय कर रही है। तो इससे साथियों मार्केट है वो ऊंचा नहीं होगा। मुख्य रूप से अगर सरकारी एजेंसियां हैं वो दूसरे देशों में अपना एक्सपोर्ट करें तो साथियों कुछ अच्छा यहाँ पर राहत मिल सकती है, लेकिन सरकारी एजेंसियां खुद खरीद कर माल और अगर भारत में ही विक्रय करेंगी तो यहाँ पर कोई भी भाव है वो नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि यहाँ पर जो रुझान है वो बहुत जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान है उनके कुछ साथियों दिमाग में कुछ तो बैठा होगा कि यहाँ पर पूरी तरह से हमारे विरोध में पूरा किसान उतर आया है तो हमें कुछ फैसला लेना चाहिए। हालांकि जो हमारी सरकार ने कुछ ना कुछ जो वादे किए गए थे साथियों खेती से करने से पहले, मुख्य रूप से अगर भावांतर 2017 में हुआ था कोई भी फायदा है वो किसान भाइयों को नहीं मिला था किसी भी फसल के अंदर। हालांकि अब 2025 में अगर भावांतर की जो श्रेणी आने वाली है उससे कोई भी जो किसान है वो सुखी नहीं है। इस बात से साथियों बिल्कुल निराश ही है। और मुख्य रूप से भावांतर के साथियों ना मिले लेकिन भाव तो मिले। साथियों भाव सबसे महत्वपूर्ण है, भाव ही मिले तभी साथियों यहाँ पर राहत है बहुत बड़ी मिलने वाली है। हालांकि 8 जो हमारे वीर किसान है उन्होंने यहाँ पर वीर गति प्राप्त की है। मुख्य रूप से उन्होंने आत्महत्या की है और 97% मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर साथियों यहाँ पर कर्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का कर्ज है वो सरकार है वो भाव के माध्यम से नहीं निकलवा पा रही है। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मुख्य रूप से जब किसान है वो चारों तरफ से उसकी मांग होती है कर्ज की, तो साथियों उसको अपनी आत्महत्या करने की यहाँ पर जरूरत है वो पड़ती है। और साथियों अगर अपने प्राण किसान भाई देश के अंदर खो रहा है तो उस देश का साथियों कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि पूरी तरह से व्यापारी और यहाँ पर बिजनेसमैन जो नौकरी पेशा वाला आदमी है वो साथियों यहाँ पर सुखी है भारत देश के अंदर इस समय। और जो पूरी तरह से किसान है वो टूट गया है। हालांकि मध्य प्रदेश का किसान तो बिल्कुल डूब ही गया है। और मुख्य रूप से सभी को आवाज उठानी होगी जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार है उसके कुछ कान खुलेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर थोड़े से भी राहत मिलती है प्याज को लेकर जो 20 रुपए के पार चला जाए और साथियों सोयाबीन है वो लगभग 45 के क्रॉस बिकने लगे तो बहुत बड़ी राहत है वो किसान साथियों को मिल जाएगी। हालांकि अभी भी कोई ऐसी जानकारी पुख्ता नहीं आई है कि सरकार ने यह फैसला ले लिया। जैसे ही साथियों कोई सरकार फैसला यहाँ पर लेगी सबसे पहले मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। हालांकि अब मैं बहुत ही जरूरी बात आपको बताने वाला हूं कि प्याज आपको रोकना है या बेचना है। साथियों मुख्य रूप से पूरी तरह से जो भाव का लेकर है मध्य प्रदेश का जो साथियों रुख है पूरा चेंज हो गया है, पूरा साथियों गर्मा गया है माहौल। और यहाँ पर गर्मागरी इसलिए बन गई है क्योंकि पूरी तरह से जो किसान भाई है वो मंडियों के ऊपर डिपेंड है। हालांकि अपना प्याज है वो स्टोर के लगातार साथियों विक्रय कर रहा है, लेकिन उसको भाव मिल रहे हैं 4 रुपए से लेकर 11-12 तक के। और उसकी साथियों लागत लगी है वो लगभग 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लगी है। हालांकि जब
जब तक 30-35 नहीं बिकेगा उसको साथियों 10-15 रुपए का लाभ कैसे होगा साथियों। लाभ तो साथियों हो ही नहीं रहा है, मुख्य रूप से लागत का भी नहीं निकल रही है, तभी तो साथियों कर्जा हो रहा है, तभी तो साथियों किसान मर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? हालांकि अब आपको कब बेचना है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि साथियों डैमेज माल हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी उसे विक्रय करें, क्योंकि डैमेज माल अगर तेजी आ जाएगी 2-4 रुपए की तब भी साथियों डैमेज माल उस समय रेट को नहीं बिकेगा, लेकिन साथियों पूरा अगर लाट बैठ गया तो साथियों आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। हालांकि प्याज किसान यहाँ पर जो इंदौर मंडी के आसपास के किसान हैं उनको मैं अगर एक बात बताता चलूँ, क्योंकि लेवाली तो बहुत अच्छी चल रही है, मुख्य रूप से अगर आपके यहाँ आपने कम करके देख ली तब भी साथियों मार्केट नहीं बढ़ी। अब इसका मुख्य कारण यही रहेगा कि ये या फिर बड़ा एक्सपोर्ट हो, या साथियों यहाँ पर सरकार है कुछ यहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ कुछ खरीदी है वो बढ़ाए। हालांकि व्यापारी भी एक व्यापारी है तो उसके ऊपर भी एक श्रेणी है जो आती है सरकार की। साथियों सरकार साथियों जिस मुद्दे पर यहाँ पर रेट बढ़ा देगी जिस फसल पर, तो व्यापारी को मजबूरन साथियों उस रेट में खरीदना पड़ेगा। मुख्य रूप से सरकार यहाँ पर बिहार के चुनाव में लगी हुई है, उसको साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री पद चाहिए, बिहार में भी सीट चाहिए अपनी, तो यहाँ पर पूरी तरह से रुख है वो चेंज हो गया है। हालांकि यहाँ पर जीतू पटवारी ने अच्छी यहाँ पर प्रयास किया है और यहाँ पर कुछ ना कुछ राहत है इससे जरूर मिलेगी। मुख्य रूप से किसान है वो सोयाबीन को लेकर प्याज को लेकर मंडियों में विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मंत्री विधायक हैं जो साथियों आसपास के आपके जिले के विधायक हैं सांसद हैं वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से दिल्ली तक किसानों की आवाज़ है वो नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि पूरी तरह से कहीं कहीं तो साथियों किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो आपसे यही कहना है कि अगर अच्छा प्याज है, अच्छा साइज का प्याज है और साथियों पर्दा फिनिशिंग उसकी अच्छी है तो आप साथियों रोक सकते हैं, क्योंकि भाव है वो आपको जल्द ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथियों अगर किसी भी देश के अंदर अगर मंदी आती है तो उस पर साथियों तेजी भी आती है, उसके साथियों अलग अलग कारण बनेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी है वो आएगी। हालांकि जो नया प्याज है अभी आप परेशान ना होइए साथियों, कई किसान साथी हैं उनको भ्रम में ये डाला गया है कि साथियों अक्टूबर तक यहाँ पर नया प्याज बहुत ज़्यादा मंडियों में आ जाएगा जिसकी वजह से पुराना प्याज है वो सड़कों पर फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ना डरिए और साथियों आत्मविश्वास बनाए रखिए। मुख्य रूप से प्याज है जो पुराना वाला ये भी अच्छा बिकेगा और साथियों जो नया वाला प्याज है वो लगभग 10 नवंबर के बाद ही मंडियों में आना चालू होगा। हालांकि यहाँ पर एक आपके लिए साथियों एक अच्छी खबर नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलवर का प्याज है वो 10 नवंबर तक आने लगेगा मंडी के अंदर और पूरा उत्तर भारत के अंदर उनकी गाड़ियाँ सप्लाई होती हैं। मुख्य रूप से अगर दिल्ली आजादपुर में जाएगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, हरियाणा में भी जाएगा, पंजाब जम्मू कश्मीर सब तक साथियों अलवर राजस्थान का प्याज जाता है। हालांकि पूरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा अलवर में ही प्याज होता है और यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश गया प्याज तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ ना कुछ यहाँ पर घाटा है वो होने वाला है। हालांकि दक्षिण का प्याज बेंगलोर मंडी में यहाँ पर नया प्याज आएगा और मुख्य रूप से आंध्रा का और कर्नाटक और महाराष्ट्र का प्याज है वो दक्षिण भारत में ही रहेगा साथियों, क्योंकि इतना रेट ही नहीं है कि यहाँ पर खेतों से लेकर 8 रुपये 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फिर भाड़ा लगाकर दिल्ली तक प्याज पहुँचाया जाए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो वो प्याज साथियों 27-28 तक पहुँच जाएगा। हालांकि मार्केट में तो 20-25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो यहाँ पर दिल्ली है नया प्याज नहीं जाने वाला है और साथियों मध्य भारत से दक्षिण की तरफ ही साथियों दक्षिण का प्याज रहेगा और उत्तर भारत की तरफ प्याज है वो दक्षिण वाला प्याज उत्तर की तरफ नहीं आएगा, तो इससे कोई भी दिक्कत है मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं होगी। हालांकि ये चैनल मुख्य रूप से इंदौर मंडी का चैनल है तो उसी के माध्यम से साथियों उसी को मद्देनजर रखते हुए इंदौर के किसानों को यहाँ पर लाभ दिलाने की यहाँ पर प्रयास हमारा हमेशा रहता है। हालांकि अब बात करते हैं भाव हैं वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सबसे कम सबसे ज़्यादा के भाव हैं वो इंदौर मंडी के अंदर क्या खुले हैं। मुख्य रूप से भाव बढ़ने का कारण यही है, एक तो वर्षा, दूसरी बात एक्सपोर्ट, तीसरी बात यहाँ पर सरकार कुछ मदद करे तो कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। हालांकि लगभग 7 लाख के ऊपर यहाँ पर 10 सालों में लगातार साथियों 30 से 35% जो प्याज है वो बांग्लादेश गया था, लेकिन इस बार बांग्लादेश को बिल्कुल प्याज गया ही नहीं, जिसकी वजह से मंदी है और भारत की मंडियों में देखने को मिली है। मुख्य रूप से ये मंदी है वो अभी और किसान भाइयों को थोड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि पूरी तरह से जो किसान है वो डूबा हुआ है कर्ज के कारण, और मुख्य रूप से दूसरी फसल में लगाने के लिए उसको यहाँ पर पूंजी उसके पास नहीं है साथियों, और कर्ज थोड़ी ले सकता है। 97% लगभग जीतू पटवारी के हिसाब से यहाँ पर लगभग 90 से 97% किसानों के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा कर्ज है, और साथियों नई फसल को लगाने के लिए फिर से कर्ज ले तो किसान फिर से डूबेगा, फिर से उसकी अगर कर्ज की मांग होगी फिर से किसान भाई यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, जिसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर किसानों को भारत देश के अंदर इस समय बिल्कुल राहत नहीं है, और पूरी तरह से जो भी फसल है यहाँ पर कर रहा है किसान भाई तो पूरी तरह से जो सरकार है उस पर जोर नहीं दे रही है। हालांकि सरकार का मुख्य फोकस यही है कि जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर वो साथियों फोकस कर रही है, वहाँ के किसानों को लाभ दे रही है। जब तक चुनाव है तब तक साथियों वहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, जैसे बिहार में अभी मिल रहा है साथियों। चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद कोई भी लाभ बिहार के भी किसानों को नहीं मिलेगा। ये साथियों भारत सरकार की यहाँ पर सोच है, और मुख्य रूप से अगर साथियों किसानों को बढ़ावा नहीं देगी तो देश का भी कोई साथियों बढ़ावा है यहाँ पर नहीं होने वाला है। हालांकि अब बात करते हैं आज के भाव की। इंदौर मंडी के अंदर आज के भाव क्या खुले हैं साथियों। लेवाली तो अच्छी खासी हुई है, अगर आप साथियों माल लेकर आएंगे साथियों बिक जाएगा आपका। हालांकि अगर डैमेज माल हो रहा है तो मेरी साथियों यही है आप जल्दी से जल्दी उसे विक्रय करेंगे, जिससे साथियों आपको लाभ है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है।
साथियों आज के सबसे कम में जो भाव है इंदौर मंडी के अंदर वो साथियों 236 से शुरुआत हुई है, लगभग 360 रुपये प्रति कुंटल, 560 यहाँ पर, 580, 593, 612, 617, वहीं 713 रुपये प्रति कुंटल, 850, 855, 913, 920, 973, 973 तक साथियों यहाँ पर बोलियां गई हैं। अब सबसे कम की बोलियां हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर डैमेज माल है, टूटा पर्दा है, छोटा साइज का प्याज है, दाग धब्बे वाला प्याज है, इसके साथ साथ गोल्टा गोल्टी प्याज है, तो साथियों लगभग 2 रुपये से लेकर 9 रुपये तक का साथियों बिका है। बाकी अगर एक्स्ट्रा साइज का प्याज है, पर्दा फिनिशिंग अच्छी है, जड़ की फिनिशिंग अच्छी है, और साथियों लगभग 60 से 70 mm का जो प्याज है उसके रेट यहाँ पर लगभग साथियों 9 रुपये से लेकर 12.5 तक के लगे हैं इंदौर मंडी के अंदर। हालांकि यहाँ पर अलग अलग साइज के अलग अलग रेट यहाँ पर लगे हैं। बाकी साथियों क्वालिटी है वो एग्रो फंड की क्वालिटी अलग है, इसके साथ साथ जो देशी वैरायटी है, सफ़ेद प्याज है, इसके साथ साथ जो लाल डार्क प्याज है उसके जो रेट हैं अगर बड़ा साइज है तो उसके लगभग 12.5 तक के ही आप मान के चलिए इंदौर मंडी के अंदर आज के जो रेट हैं। साथियों आपने खबरें जानी मध्य प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, कब तक अपना प्याज है रोकना है। हालांकि अब आपको महीना बताते चलें कि लगभग साथियों किस महीने में प्याज है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो यहाँ पर नवंबर से दिसंबर महीने में कुछ यहाँ पर जो प्याज है वो बढ़ सकता है। और मुख्य रूप से अगर अभी सरकार कुछ फैसला ले तो साथियों अक्टूबर से ही प्याज के रुख हैं वो बदलना चालू हो जाएंगे। हालांकि सरकार के कानों में अब बात पहुंची है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का किसान है कुछ ना कुछ विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर राहत है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर मिलने वाली है इंदौर के किसानों को, शाजापुर के किसानों को। लेकिन साथियों धैर्य बनाना जरूरी है क्योंकि समय है वो आपका जरूर आएगा और साथियों आप अच्छे से प्याज अपना विक्रय भी कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय